आज से कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया जिसमें मैंने दिखाया इंडिया में कैसे एक्सट्रीम पॉवर्टी और अल्ट्रा वेल्थ एक साथ एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने भर भर के कमेंट किए कि लिविंग इंडिया और कहीं बाहर सेटल होना उनके पास लास्ट ऑप्शन बचा है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं इंडिया में। ये कुछ दिन पहले हुआ नोएडा का एक इंसिडेंट है, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता रात को गुरुग्राम से काम खत्म करके वापस घर आ रहा था, लेकिन अचानक वो एक गड्ढे में गिर गया और एनडीआरएफ, स्टेट पुलिस सबके टाइम पर पहुंचने के बाद भी युवराज की मौत हो गई। 2 hours of crying out, 2 hours of receiving no help. The tragic ordeal of Yuvraj Mehta summed up in this chilling visual that has now emerged. कुछ घंटे हुई बारिश की वजह से ये हाल होते हैं हमारे बेस्ट सिटीज के। Delhi with the promise of being a mini Singapore. Can you believe that? A mini Singapore. हर साल वाटर लॉगिंग की वजह से भारत में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। देश की सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर, जो पिछले 8 सालों से स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर है, इसी सिटी में 10 लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली गई कि पीने के पानी में सीवेज का पानी मिलकर आ रहा था। ये इंदौर का भागीरथपुरा है, जहां पर कई लोगों की मौत हो गई। मौत का कारण रहा कि गंदा पानी आ रहा था। ये है हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हालात, जहां पर लोग एक दूसरे को कुचलकर मारने को तैयार हैं। हर दिन 86 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं हमारे भारत में और पिछले 3 सालों में करीब 13 लाख लड़कियां मिसिंग हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी अच्छी स्कूल में पढ़े तो नर्सरी LKG की फीस लाखों में पहुंच चुकी है। करप्शन के जाल में नेता हो या अभिनेता सब फंसे पड़े हैं। दूसरी तरफ हमारी सरकार कहती है कि हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं। India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. हमने पिछले 10 सालों में 171 मिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है। मोदी मीडिया इंडिया को विश्वगुरु बताते थकता नहीं है और हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री कहते हैं भारत में सब अच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर भारत में सब अच्छा है तो क्यों हर साल लाखों लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं? क्यों लोग डंकीज के रास्ते ही सही पर अपनी जान पर खेलकर दूसरे देशों में सेटल होने जा रहे हैं? जंगला में देखिए भाई मैक्सिको के भाई ऐसा है, देख पता के माँ बाप ने कल्ले भारत में भाई 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने। हमने 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। क्यों भारत का टैक्स पेयर आज एक मजबूरी की जिंदगी जी रहा है हमारे भारत में? आज भारत को 2 एंगल से देखा जा सकता है। एक है सरकार और गोदी मीडिया का एंगल, जिसको लगता है भारत में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। भारत का अमृत काल है। दिन रात $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्वगुरु, और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है। ना यहाँ महंगाई है और ना ही बेरोजगारी। दूसरी तरफ है भारत का आम आदमी, जिसकी जिंदगी हर दिन मुश्किल होती जा रही है। पिछले 5 सालों में 9 लाख से ज्यादा इंडियंस इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं और 2022 के बाद 2 लाख लोग हर साल नागरिकता को छोड़ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बात अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की भी करें, जिनकी इनकम 25 करोड़ से ज्यादा है, 2023 में 5100 और 2022 में 7500 HNIs ने भारत को छोड़ा एंड दिस ट्रेंड इज राइजिंग। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है तो अपना देश कोई नहीं छोड़ना चाहता है, जहाँ पर हमारे फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं और हमारी बचपन की यादें हैं। जो इमोशनल कनेक्ट हम इंडिया में रहकर इंडियंस के साथ फील करते हैं, वो शायद ही कहीं और फील कर पाए। लेकिन फिर भी लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं और इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। सांस लो तो हवा में जहर है। Schools shut, vehicle movements restricted, construction banned to battle a different enemy, air pollution. India's capital has the most toxic air in the world. जहां ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से AQI 51 और 100 के बीच होना चाहिए, हमारी मेजर सिटीज का हाल कुछ ऐसा है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर साल 15 लाख लोग पोल्यूशन और इससे लिंक्ड डिजीज से अपनी जान गंवा देते हैं। और एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया हर साल $36 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस फेस करता है। पानी पी लो तो ढेर सारी गंदगी, आर्सेनिक जैसे हैवी मेटल्स इसमें मिलेंगे। और हद तो तब हो जाती है जब एक मेटेनी नाम की इटालियन पॉइजनस केमिकल प्रोड्यूस करने वाली कंपनी इटली में बैन हो जाती है और इसके मालिक को इटली में 141 साल की सजा हो जाती है और इस कंपनी को इंडिया में ऑपरेट करने के राइट्स दिए जाते हैं। फल सब्जियों में पेस्टिसाइड्स हैं, अंडों में कार्सिनोजेंस, मसालों में मिलावट है और दूध में खतरनाक बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया। दुनिया की बेस्ट 100 सिटीज में हमारी मात्र 4 सिटीज हैं जो जगह बना पाई और कारण लेना मुश्किल होता है तो बरसात आते ही पूरा का पूरा शहर स्विमिंग पूल में बदल जाता है। सड़कों पर बने गड्ढों की वजह से बिना पैसा दिए फुल बॉडी मसाज हो जाती है और आपको अपनी आंखों के सामने ही दिख रहा होता है जो पैसा सरकार को टैक्स के रूप में दिया था उसका कितने बड़े स्केल पर मिसयूज हुआ है।
पिछले साल ही वाटर लॉगिंग की वजह से 8 लोगों की जान चली गई हमारी मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के अंदर। पिछले साल ही दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल में लाइब्रेरी में पानी घुसने की वजह से 3 यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की जान चली गई। 3 aspirants died in a flooded basement on Saturday evening. कुछ ऐसे हाल हैं हमारे मिलेनियम सिटीज के जहाँ पर फ्लैट्स की कीमत तो करोड़ों में होगी, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि कूड़ा कहाँ डालना है। हम कूड़े को अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं है। सबको लगता है कूड़ा तो बस कुछ लोगों की जिम्मेदारी है। हमारे प्रधानमंत्री और नेता दिखावे के लिए साफ जगहों में तो झाड़ू पकड़ लेंगे, जहाँ सफाई की जरूरत हो वो जगह किसी को दिखाई ही नहीं देती है। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करना तो हमारे देश में बेकार है। 2025 में देहरादून में त्रिपुरा के एंजल चकमा को कुछ लोगों ने रेसिस्ट बेसिस पर अटैक किया और बाद में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद त्रिपुरा और पूरे नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट भी हुए। हर रोज 86 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं हमारे भारत में और 2019 से 22 के बीच 13 लाख से ज्यादा औरतें और बच्चियां मिसिंग हैं। बात एजुकेशन की करें तो यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में हमारे विश्वगुरु भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो टॉप 100 में कहीं दिखे, और जो टॉप में आती है वो है IIT दिल्ली और उसका भी 123वां स्थान है। एजुकेशन सिस्टम की कंडीशन दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा पैथेटिक होती जा रही है। हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट तो हो रहे हैं पर वो इस लायक नहीं कि उन्हें कोई जॉब मिल सके। इसीलिए हमारे नेता राजनीति तो यहाँ करेंगे, देश के युवा को देशभक्ति का चूरन चटाएंगे, धर्म के नाम पर दंगे करवाएंगे, किसी को जाति के नाम पर लड़वाएंगे और उनके खुद के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज से शिक्षा लेंगे। निर्मला सीतारमन की बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स UK, पीयूष गोयल के बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, शिवराज सिंह चौहान का बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, राजनाथ सिंह का बेटा लीड्स यूनिवर्सिटी UK, डॉक्टर जयशंकर का बेटा जॉर्ज टाउन USA, शशि थरूर, अजीत डोभाल और ऐसे बहुत सारे, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। क्योंकि सभी नेता और पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से जानती हैं कि देश में एजुकेशन और हेल्थ केयर के हालात क्या हैं और ये चाहते भी नहीं है कि इसमें कोई सुधार हो। आम आदमी के लिए कुछ है तो वो है 2047 तक विकसित भारत, अमृतकाल और विश्वगुरु के सपने। विकसित भारत, मैं विकसित भारत कहता हूँ तो दुनिया में जब नोबेल प्राइज देते होंगे तो धमाधम हिंदुस्तान का नाम आता है दुनिया में। देश का युवा कभी प्रधानमंत्री के मन की बात सुनेगा और सवाल पूछे और रोजगार की बात करेगा तो पाकिस्तानी नक्सली बन जाएगा। सालों तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा और फिर उस एग्जाम का पेपर लीक हो जाएगा और अगर पेपर हो गया तो रिजल्ट आने में 5-5 साल लग जाएंगे। पिछले कुछ सालों में US, कनाडा और यूरोप के देशों में रेसिज्म के नाम पर इंडियंस पर कई सारे अटैक हुए हैं और राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज के पावर में आने के बाद ये अटैक्स बढ़े ही हैं। बट स्टिल लोगों को लगता है कि यहाँ रहकर किसी फ्लाईओवर के नीचे आकर दबने से या फिर किसी नाले में गिरकर मरने से या फिर किसी अमीरजादे की गाड़ी के नीचे आकर मरने से अच्छा है कि ये रिस्क लिया जाए। सच्चाई यही है कि जो लोग यहाँ बच जाते हैं उन पर टैक्सेस लगा कर उनका खून चूसा जा रहा है। पिछले 10 सालों में टैक्स लगा कर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस। आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट्स वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। प्रधानमंत्री जुमले पे जुमले फेंकता रहता है और बेचारी जनता तालियां बजाती है। सच्चाई तो ये है कि हमारा देश दुनिया के सबसे सुंदर देशों में से एक है। हमारे पास भी वो सब है जो सो कॉल्ड विकसित देशों के पास है, पर कमी है प्रॉपर मैनेजमेंट की, कमी है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की और इसके लिए सिर्फ सरकार में बैठे लोग ही नहीं बल्कि हम लोग भी जिम्मेदार हैं। ये सब ठीक करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई रिवोल्यूशनरी डिसीजन लेने पड़ेंगे, रेदर कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही एक बड़ा इम्पैक्ट पैदा किया जा सकता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी ये है कि जो ये कूड़े के ढेर लगे हैं हर जगह, रोड पर गड्ढे हैं और ओपन पिट्स हैं, फुटपाथ पर इलीगल इंक्रोचमेंट है, इससे निपटारा पाया जाए। बरसात के समय वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है, इससे छुटकारा पाया जाए और इस सब के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की आवश्यकता है जो इस पूरे काम को प्रॉपरली मैनेज कर पाए। अगर इंडिया इसका खुद से कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाया है तो इसमें बुरा क्या है कि हम डेनमार्क, सिंगापुर, जापान जैसे देशों से मदद लें। उनकी इसमें जो एक्सपर्टीज है उसका फायदा उठाया जाए। अगर जरूरी है तो ये काम सरकारी संस्थाओं के बजाय प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए। सिविक सेंस के लिए भी सरकार के भरोसे बैठा जाए, पर आखिर कब तक? इसके लिए देश के आम नागरिक को भी एफर्ट दिखाने होंगे। ये सिविक सेंस किसी एक की जिम्मेदारी तो है नहीं, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर का जो मजाक बना है ना पूरे देश में, अगर इस पे जल्दी ही कोई काम नहीं किया गया तो भारत एक केओस बन जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक कोई अमीर ज्यादा स्कॉर्पियो वाला, ट्रक वाला, मर्सिडीज वाला किसी गरीब के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाता रहेगा और वो कानून में ही
ही मौजूद लूप होल की वजह से बच जाएगा। जरूरी है कि ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रिक्ट बनाया जाए। सड़कों को गुंडागर्दी चोरी से मुक्त करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाए। हमारी सड़कों पर अक्सर दिख जाता है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो जाता है। जरूरी है इस तरह की असेंबलीज के लिए सड़कों पर रोक लगे, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम या फिर किसी और धर्म की, लेकिन इस पर रोक लगना जरूरी है। तीसरा है हेल्थ केयर और एजुकेशन में सुधार। अक्सर जब भी माइग्रेशन की बात की जाती है तो हेल्थ और एजुकेशन बड़े कारण होते हैं। इस देश के एजुकेशन सिस्टम में 1 साल के अंदर ही रिवोल्यूशनरी चेंजेस आ सकते हैं अगर सिर्फ एक कानून बना दिया जाए। सारे नेता, MP हो या MLA, सारे सरकारी अफसर, स्पेशली टीचर्स, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। और ये मैंडेटरी होना चाहिए कि सारे नेता सिर्फ सरकारी अस्पताल से ही इलाज करवा सकते हैं। फिर देखो कैसे नहीं बदलता है सिस्टम। साथ ही जरूरी है नई टेक्नोलॉजी, AI, कोडिंग, इनोवेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। यूनिवर्सिटीज को फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च में वर्ल्ड लेवल का बनाना होगा। हाउसिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना होगा। जिस तरह से प्रॉपर्टीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और Tier 2 और Tier 3 सिटीज में भी लोगों को घर खरीदना मुश्किल हो रहा है, प्राइसिंग पर कंट्रोल करने के लिए सरकार को नियम बनाने होंगे जिससे हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाया जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम का गवर्नमेंट को कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना होगा। मात्र इतना ही करने से लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और वो सभी चेंजेस आपको दिखेंगे भी। लोगों का डेली का स्ट्रेस भी खत्म होगा और हमारे शहर ज्यादा सेफ और सिक्योर भी होंगे। ये सब देखकर फॉरेन टूरिस्ट भी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगे और लोग भारत छोड़कर विदेशों में सेटल होने के बजाय हो सकता है जो लोग बाहर चले गए हैं वो भी इंडिया में वापस आना शुरू कर दें। और हो सकता है जो सबसे बड़ी समस्या है ब्रेन ड्रेन की, उस पर भी इससे रोक लगे।